कोर्ट ने आतंकी उमर के सहयोगी को एनआईए हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली कश्मीर समेत कई प्रदेशों में जांच एजेंसियां सतर्क हैं, एक्टिव हैं और दिल्ली धमाके के मामले में ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। दिल्ली की अदालत ने अब लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट मामले में आतंकी उमर के सहयोगी आमिर राशिद अली को 10 दिन की एनआईए हिरासत में भेज दिया है। वहीं एनआईए को इस मामले में एक और बड़ी सफलता हाथ लगी जब एनआईए ने धमाके में शामिल आतंकवादी के एक और प्रमुख सहयोगी को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान कश्मीर निवासी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश के रूप में हुई है। दिल्ली ब्लास्ट की गुत्थी सुलझाने के लिए दिल्ली कश्मीर समेत पूरे देश में जांच एजेंसियां एक्टिव हैं। ताबड़तोड़ छापेमारी भी हो रही है। एनआईए की हिरासत में भेजा गया है आमिर। कोर्ट ने आतंकी उमर के सहयोगी को एनआईए हिरासत में भेजा है। लगातार जांच पड़ताल, इसी बीच अब ताबड़तोड़ छापेमारी भी देखी जा रही है। और इसी बीच ये बड़ी जानकारी, राशिद अली को एनआईए हिरासत में भेजा गया है और जानकारी इसको लेकर लेंगे। जावेद लगातार हमारे साथ बने हैं। राशिद अली के बारे में और जानकारी दीजिए जावेद। और देखिए, जिस तरीके से i20 कार को खरीदा गया, उसके बाद इसे जो है अंबाला के बाद वहीं तारीख पहले शख्स का नाम आ रहा था लेकिन इसे उमर ने इस गाड़ी को खरीदा था और इस पूरे गाड़ी को खरीदने में जो है आमिर ने मदद की थी और आमिर इस पूरे लॉजिस्टिक में सपोर्ट कर रहा था। उसे पूरा पता था आईडी को लेकर और जिस तरीके से वो कहीं ना कहीं इस मॉड्यूल के बारे में उसको पूरी जानकारी थी और उसने उमर को हर एक लॉजिस्टिक सपोर्ट के साथ साथ इस पूरे टेर मॉड्यूल से लेकर जो है बाकी कनेक्टिविटी में जो है उसने उमर की मदद की थी। उमर का वो अच्छा जानकार था और कई और ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनके संपर्क में भी जो आमिर था। जिस तरीके से जांच एजेंसी इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही थी, उस इन्वेस्टिगेशन में जो है आगे टेक्निकली बेस पर जो है आमिर का नाम सामने आता और जो i20 कार जिससे लाल किले के पास जो ब्लास्ट हुआ था, उस ब्लास्ट में जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था, उस गाड़ी की शुरुआत में एक पिक्चर सामने आया था जिसमें जो है उमर के बारे में बताया गया। आमिर की तस्वीरें सामने आई थी और बाद में जो एजेंसी है उन्होंने ये माना कि ये जो गाड़ी जो है, ये पूरी जो गाड़ी के पास की जो तस्वीर है ये आमिर नाम की शख्स है। यानी कि जो नेक्सस है, ये टेरर मॉड्यूल है, ये बहुत पहले एग्जीक्यूट कर लिया गया था। इसको बहुत पहले जो है इसको बना लिया गया था इस प्लान को और इसमें आमिर का बेहद अहम रोल है, जिसको लेकर अब जो है एनआईए इस पूरे मामले को लेकर आमिर से पूछताछ करेगी। देखिए, लाल किला ब्लास्ट में सबसे पहली गिरफ्तारी आमिर की ही थी और आमिर के बाद जो है दानिश जशीर बिलाल, जो कि वो भी कश्मीर का ही रहने वाला है और उससे भी अब वो भी एनआईए के कस्टडी में है। कल से कोर्ट में पेश किया गया था बेहद सुरक्षा के बीच में और उसके बाद माफ कीजिएगा, उसे भी जो है एनआईए कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उसे रिमांड के लिए एनआईए के रिमांड में भेज दिया गया है। अब एनआईए के पास जो कि इस पूरे ब्लास्ट को लेकर जांच कर रही है, दानिश और आमिर दोनों जो संदिग्ध जो आतंकी हैं वो अब एनआईए की गिरफ्त में है और एनआईए के लिए बहुत कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी कि इन दोनों के बेस पर, इन दोनों की पूछताछ पे जो एनआईए है अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगी। और देखिए, इसमें अभी कई हैंडलर्स, कई स्लीपर सेल्स और कई ऐसे लोग शामिल हैं जिनको लेकर जो है इस पूरे मामले में जांच को आगे बढ़ाया जाएगा और इसमें अभी कई बड़े खुलासे होने बाकी है, क्योंकि इस वक्त जो लाल किला ब्लास्ट का जो मेन बेस है वो इस वक्त जो है आपको अल्फिला यूनिवर्सिटी है। अल्फिला यूनिवर्सिटी के जो आपके चांसलर हैं चौहान, उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। कहीं ना कहीं सेंट्रल एजेंसी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। एक तरफ जहां प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं दूसरी तरफ एनआईए अपनी इन्वेस्टिगेशन ब्लास्ट मॉड्यूल को लेकर, जिस तरह से टेरर मॉड्यूल के तहत पूरे इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया, उसमें जो है आपको दो बड़ी कामयाबी मिली। दोनों गिरफ्तारी कश्मीर से हैं और इसमें अभी और बड़ी गिरफ्तारियां होनी है। बेसिकली इसमें इसके पीछे जो इसका मास्टरमाइंड है, जो इसमें जो संदिग्ध जो इस पूरे मॉड्यूल में शामिल था और पाकिस्तान से किस तरह से पूरा एक कनेक्शन बैठा, अब जो एनआईए इस पूरी कड़ी को जोड़ने में लगी हुई है। जी बिल्कुल, एनआईए लगातार ये जांच पड़ताल कर रही है, चाहे वो दिल्ली हो, कश्मीर हो, हर जगह से तार जोड़कर देखे जा रहे हैं। सफेद पोशों को यहाँ पर धरपकड़ की जा रही है, लगातार पूछताछ इस पूरे मामले में। वहीं जो ट्रस्ट था अल्फला, उसको लेकर भी इंटरनेशनल फंडिंग की बात जो निकलकर सामने आ रही थी जावेद, उसमें फिलहाल क्या कुछ अपडेट है?
देखिए, फंडिंग को लेकर जो है ईडी की टीम लगातार जो है जामिया का जो अल-फलाह का जो ऑफिस हम्म। बेरर ऑफिस है जो कि जामिया नगर इलाके में है अल-फलाह का, वहां पर ईडी की टीम इस ईडी की टीम जो है हाल के 2-3 दिनों से इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। देखिए, जो कहीं ना कहीं अनियमितताएं पाई गई हैं, जिस तरीके से अगर फंडिंग की तो जो को लेकर अभी ईडी की जांच लगातार जारी है, लेकिन जिस तरीके से यूनिवर्सिटी में जो मनी ट्रेल है, जो जिस तरीके से कई अनियमितताएं पाई गई हैं, जो कंपनी है, कई शेल कंपनी बनाई गई थी, और जो अल्फला के अंदर कंस्ट्रक्शन और जो कैंटीन का जो कैटरर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो जवाद सिद्दीकी के ही जो रिलेटिव और उनके भाइयों, उनके परिवार को दी गई। यानी कि यानी कि जो पैसा है वो घूम कर वो उनके परिवार में आया, यानी कि कोई बाहर वाला इसमें शामिल नहीं है। कई शेल कंपनियां बनाई गई हैं जिससे कि मनी, जो पैसे का ट्रेल हो, जो एक्सचेंज हो, वो वापस उन्हीं इस कंपनी में। अब इस कंपनी को बनाने का क्या मकसद था? दूसरी बात जो है यूजीसी और एनएसीसी का जो एक नॉर्म्स होता है, जो एक अधिनियम होता है जिसके तहत ये तमाम रजिस्ट्रेशन होता है, एफिलिएशन मिलता है, उसमें भी गड़बड़ी पाई गई है। यानी कि कई डॉक्यूमेंट्स ऐसे मिले हैं जिसमें जो है पूरी तरीके से नॉर्म्स जो है वो फॉलो नहीं हो रहा था। कई ऐसी शेल कंपनियां बनाई गई थी, जो कॉन्ट्रैक्ट था वो इनके परिवार को मिल रहा था। पैसे का जो ट्रेल है, इन्होंने अपने पर्सनल फायदे के लिए उन्होंने पैसे को अपनी तरफ घुमाया, और जो भी पैसा कलेक्शन हो रहा था, जो यूनिवर्सिटीज में जो डेवलपमेंट की बात करें या फीस की बात करें, तमाम पैसा जो है, जो बिल्कुल। रोटेट है, वो सारा कहीं ना कहीं ट्रस्ट के नाम पर वो इन्हीं परिवारों बिल्कुल में घूम जावेद, रहा था। गहन जांच तो पड़ताल देखी जा रही है, चाहे वो ईडी की ओर से हो या फिर लगातार सुरक्षा बलों की ओर से हो। लगातार इस तमाम मामले में लोगों की धरपकड़ की जा रही है, कई लोगों को